बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खुश्क ज़मीन पर कश्ती बनाई और कौम उन पर हंसती रही। आज हम दास्तान के सबसे बड़े और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं, तूफान। जब ज़मीन से पानी उबला और आसमान से बरसा, सब कुछ सिर्फ कुरान की रोशनी में। बरसों की दावत के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अल्लाह से मदद मांगी। सूरह अल-कमर में है, फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। कुरान कहता है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर उबल पड़ा। तन्नूर यानी वो जगह जहाँ आग जलाई जाती है, वहाँ से पानी फूट पड़ना। ये पहली निशानी थी कि अब अजाब शुरू हो चुका है। जहाँ आग होनी चाहिए थी, वहाँ पानी आ गया। उसी वक्त हुक्म हुआ। कुरान कहता है, हमने कहा, इसमें हर जोड़े में से दो और अपने घर वालों को सवार कर लो, सिवाय उसके जिस पर बात पहले तय हो चुकी, और उन लोगों को भी जो ईमान लाए। और नूह के साथ ईमान लाने वाले बहुत थोड़े ही थे। इतनी लंबी दावत का हासिल सिर्फ एक छोटी सी जमात। अब वो लम्हा आया जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कश्ती में सवार किया। कुरान कहता है, और उन्होंने कहा, इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना है। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। गौर कीजिए, इस भयानक तूफान के बीच भी नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अल्लाह का नाम और उसकी रहमत का जिक्र था। हर काम अल्लाह के नाम से, यही ईमान का असल रंग है। कश्ती का चलना भी उसी के हुक्म से और रुकना भी उसी के हुक्म से। अब आसमान का दरवाज़ा खुल गया। सूरह अल-कमर कहती है, तो हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार बरसते पानी के साथ खोल दिए और ज़मीन भी फूट पड़ी। कुरान कहता है, और हमने ज़मीन को चश्मे बनाकर फाड़ दिया, तो दोनों पानी एक ऐसे काम पर मिल गए जो तय हो चुका था। ज़रा ये मंजर सोचिए, ऊपर से आसमान बरस रहा है और नीचे से ज़मीन के चश्मे उबल रहे हैं। पानी हर तरफ से आ रहा है, किसी के बचने की कोई सूरत नहीं। और उस पानी के ऊपर वो कश्ती तैर रही थी। सूरह अल-कमर कहती है, और हमने उन्हें तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया। वही कश्ती जिस पर लोग हंसते थे, आज वही नजात का जरिया बनी, और वो चल रही थी हमारी निगरानी में। ये उस शख्स का बदला था जिसका इनकार किया गया था। अब सूरह हूद उस लम्हे को और करीब से दिखाती है। कुरान कहता है, और वो उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी लहरों के बीच चल रही थी। पहाड़ों जैसी लहरें यानी पानी की दीवारें जो पहाड़ों की तरह ऊंची थीं। ऐसे तूफान में एक लकड़ी की कश्ती का चलते रहना सिर्फ अल्लाह की हिफाजत से मुमकिन था। इसी दौरान एक दिल दहला देने वाला वाकया भी पेश आया। नूह अलैहिस्सलाम का अपना एक बेटा जो कश्ती से दूर रह गया था, मगर वो पूरी दास्तान हम अगले एपिसोड में तफसील से देखेंगे। फिर जब अल्लाह का फैसला पूरा हो गया, तो एक ऐसा हुक्म आया जिसमें कुदरत की पूरी शान है। कुरान कहता है, और कहा गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। और पानी उतार दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती झूदी पहाड़ पर ठहर गई, और कह दिया गया, जालिम कौम के लिए दूरी हो। गौर कीजिए इस अंदाज पर। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान से ऐसे बात की जैसे कोई मालिक अपने खादिम से बात करे, और दोनों ने फ़ौरन हुक्म माना। यही कुदरत की असल ताकत है। अब इस तूफ़ान में हमारे लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। पहली, अल्लाह की मोहलत लंबी हो सकती है, मगर जब उसका फ़ैसला आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दूसरी, वही चीज़ जिस पर दुनिया हंसती है, अल्लाह उसी को नजात का जरिया बना देता है। कश्ती कल मजाक थी, आज जिंदगी थी। तीसरी, नजात ईमान से मिली, रिश्तों से नहीं। जो कश्ती में सवार हुआ वो बचा, चाहे वो किसी का बेटा ही क्यों ना हो। जो बाहर रह गया वो डूब गया। और चौथी, मुसीबत के सबसे बड़े लम्हे में भी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया। बिस्मिल्लाह के साथ कश्ती चली।
हमें भी हर मुश्किल में यही सहारा चाहिए। सोचिए, वो लोग जो सदियों तक हंसते रहे, चंद घंटों में पानी के नीचे थे, और वो थोड़े से लोग जिन पर हंसा जाता था, अल्लाह की निगरानी में महफूज थे। ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ ताकत और तादाद से फैसला नहीं होता, ईमान और अमल से होता है। तूफान ने ये बात हमेशा के लिए साबित कर दी। मगर इस तूफान के बीच एक ऐसा लम्हा भी था जो एक बाप के दिल को चीर गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, मगर उसने इनकार कर दिया। वो बेटा क्या कहेगा, नूह अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे, और अल्लाह उन्हें क्या समझाएगा? ये दास्तान का सबसे भावुक हिस्सा है जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ये अगला एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे हमारे चैनल पर आएगा। इसे मिस न करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दिल से एक सवाल कीजिए, अगर आज कोई तूफान आ जाए तो क्या हमारा ईमान वो कश्ती है जो हमें बचा ले, या हम भी किनारे पर खड़े हंसने वालों में हैं? अल्लाह करे कि हम उन्हीं में से हों जो उसके नाम से चलते हैं और उसी के हुक्म पर ठहरते हैं। बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा। अगर ये एपिसोड फ़ायदेमंद रहा तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन।